बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया ज़बात से मैं इकबाल जंजुआ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। बात वही है कि मैं बहुत अरसे से व्लॉग भी कर रहा हूँ, अपने फेसबुक पेज पे भी अपना जो कैथारसिस है वो करता रहता हूँ। बात कहीं ना कहीं इस माशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर जो लूप होल्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक डबल माइंड किस्म के लोग रहते हैं, डुअल सोच के लोग रहते हैं। एक तरफ कुरान और हदीस की बात करते हैं और दूसरी तरफ इंसानियत की फस्तायत की बदतरीन मिसाल बने होते हैं, उस पर बात करता रहता हूँ। लेकिन ये जो माइंडसेट है, माइंडसेट का मतलब मेरा ये है कि हम जिस डगर पे चल रहे होते हैं, हमें वो अगर वो रास्ता गलत भी हो तो हमें सही लगता है। क्यों सही लगता है? कि वो कहीं बरसों से, कई दहाइयों से हमारे आबो अजदाद भी उसी रास्ते पे चलते रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि ये वाला रास्ता ठीक है, कि मसल्ले से, नमाज से, मस्जिद से उठो, निकलो और दूसरे का गला पकड़ो और उसे माँ बहन एक कर दो और उसके ऊपर जुल्म बर्पा कर दो। तो हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ चलता आ रहा है, ये ठीक है। इससे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मुझे बड़ी पुरानी बात है, जब अंग्रेज का दौर हुआ करता था, बरसगीर जब एक था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो कहते हैं कि उस वक्त ये जो गांव होते थे, इस गांव में कुछ नंबरदार, कुछ लोगों को अंग्रेज सेलेक्ट करता था कि तुम यहाँ के नंबरदार हो और तुमने ऐसा करना है कि इन गांव के लोगों को काबू में रखना है और इनकी जो ज़रूरियात छोटी मोटी वो पूरी करनी है। और फिर उसके बाद जब कई साल के बाद वो दौरा करते थे तो एक ओपन कचहरी टाइप चीज़ होती थी, उस पर फिर वो अंग्रेज बहादुर गांव के नंबरदार से बैठाकर लोगों की शिकायत या ज़रूरियात सुना करते थे। तो इस तरह से कहते हैं कि पुंछ डिवीजन के अंदर अंग्रेज़ों ने एक गांव के लोगों को, 6-7 लोगों को बुलाया और उन्हें ये कहा कि आप ऐसा करें कि आपस में बैठकर एक फैसला करके मुझे बता दें, एक नाम दे दें कि ये वाला बंदा हमारा लीडर होगा या हमारा नंबरदार होगा या हमारा चौधरी होगा या हमारा सरदार होगा, ये जो भी होगा, ये वाला शख्स होगा। तो मैं उसे कुछ जिम्मेदारियां दूं ताकि वो जाकर गांव के जो नज़्म व नस्क है या दीगर जो चीज़ें हैं उसे कंट्रोल करे। वो जो 6-7 लोग थे, वो जब वहाँ गए तो अंग्रेज़ बहादुर ने उनको बाहर भेजा कमरे से कि फैसला करके आकर मुझे बताओ। 10 मिनट गुजरे तो पता चला कि जो वो 5-6 बंदे, कुछ करीब कुछ पड़ोसी भी आपस में थे या रिश्तेदार थे या एक ही फैमिली के, जैसे कोई चौधरी, कोई जट, कोई सरदार, कोई महाराजा, कोई राजा, इस तरह से। तो वो एक कहे नहीं मैं बनूंगा, दूसरा कहे नहीं मैं, तीसरा कहे नहीं मैं। तो उनकी इस ग्रुपिंग के अंदर आपस में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो 10-15 मिनट के बाद अंग्रेज ने देखा कि बाहर धक्का मुक्की है, शोर शराबा है, तो उसने पूछा क्या बात हुई, क्या है? तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ये कहा कि ये फैसला नहीं कर पा रहे कि किसको हम अपना सीनियर नंबरदार, चौधरी, वडेरा चुने, और ये इस फैसले के अंदर आपस में झगड़ना शुरू हो गए। तो अंग्रेज ने उन सब के नामों के ऊपर क्रास मारा और कहा कि आप इस काबिल ही नहीं हो, आप जाओ, जैसे आए थे वैसे चले जाओ। ये कहने का मतलब कि उस वक्त से लेकर आज तक हमारे मुल्क के अंदर, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो किसी तंजीम के अंदर मामलात हों, चाहे वो किसी इदारे के अंदर हों या गांव मोहल्ले के लेवल पे भी हो, तो ये चीज़ें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मुखालिफ होता है वो इस माइंडसेट का फ़ायदा उठाकर दूसरे को ये हवा देता है कि तुम्हारी सलाहियतें ज़्यादा हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर ये एहलियत है, लिहाजा इसका एहल तुम्हें होना चाहिए और तुम आगे हो जाओ। और फिर दूसरा ग्रुप दूसरे को करते हैं और फिर वो एक ऐसा गुत्थम गुत्था, एक ऐसी खिचड़ी पकती है कि ना ये रहता है ना वो रहता है। ये बात करने का मकसद कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो नाम नहाद किस्म की तहरीक इंसाफ का जो बंदा है बाहर जो रह गया है, और वो इस वक्त उनका मकसद, उनका मिशन सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें इमरान खान के हवाले से बात करनी चाहिए, इमरान खान की रिहाई की बात करनी चाहिए, उसके ऊपर जो गैर कानूनी तौर पर 200 से ज़ायद केसेस हैं उस पर बात करनी चाहिए। हमें मुत्तहिद होना चाहिए, बजाय इसके कि एक उठता है तो कुछ और बात करता है, दूसरा दूसरे के खिलाफ बात करता है, तीसरा तीसरे के खिलाफ बात करता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, कोई किसी तरह से कंप्रोमाइज़ है। उसमें जितने भी ये राजे हैं, ये गंडापुर हैं, ये दूसरे हैं, ये मुरव्वत हैं, या ABCD जितने भी हैं, ये सारे के सारे नॉन सीरियस किस्म के वो लोग हैं जो इंजॉय तो इमरान खान के नाम पे कर रहे हैं, जिन्होंने वोट इमरान खान की हमदर्दी पे लिया, जिनके पास इस वक्त जो पोर्टफोलियो है, जो उनका ओहदा है, जो सियासत के अंदर जिस जगह पे वो खड़े हैं वो इमरान खान की वजह से है। लेकिन दूसरी तरफ वो अब इतने
अपने आप को वो उस गलत फहमी के अंदर डाल चुके हैं, ये सोचते हैं कि जो कुछ है हमारी अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत है और इमरान खान गया पहाड़ में। और दूसरी तरफ वो इमरान खान का मुखालफ ग्रुप जो ये चाहता है कि इमरान खान किसी तरह से भी बाहर ना आए और ये कंप्रोमाइज़ नहीं होता, इसको बंद ही रखा जाए और मौके के साथ साथ कहीं ना कहीं इसके साथ इसे डैमेज कर दिया जाए, ताकि फिर हम इन लोगों को ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अब ये पीटीआई आपकी है और आप संभालो, आप भी हमारे लिए फजल रहमान बन जाओ, आप भी हमारे लिए अदली बन जाओ, आप भी हमारे लिए बिलावल बन जाओ, आप भी हमारे लिए मरियम बन जाओ, फिर मिलकर आप सारे चमचे मारें और हम उस देग के अंदर से जो चीज़ें हैं वो हम इस्तेमाल करें। लेकिन दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को अगर माइनस कर दो, निकाल दो, तो पीछे क्या बचता है? क्या ये लोग पीटीआई के होंगे? क्या लोग इनका नाम लेंगे? क्या लोग इनका साथ देंगे? कभी भी नहीं देंगे, इसमें कोई सवाल, कोई दो राय नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी के अंदर है। ये अपने आप को ये समझते हैं कि हम शायद बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, जिन्हें आज भी अपनी ज़ात से हटकर दूसरी बात नज़र नहीं आती, तो वो किसी मुल्क, अवाम या खित्ते के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं। बाकी जो रही बात कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, अभी किस तरह से लोगों को उसी तरह से जुल्म फस्तायत करके वक्फे वक्फे से डराया जा रहा है, जिस तरह से अदलिया फैसले कर रही है, जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोगों को 10-10 साल, 20-20 साल, 6-6 साल बच्चों को सजाएं दी जा रही हैं। क्या ये अदलिया, कहीं इसे अल्लाह का खौफ नहीं है? इसे क्या कहें, जज कहें, अदलिया कहें, इंसाफ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फस्तायत वाला जुल्म है, निज़ाम है। और ये इस ऐसा जंगल में भी नहीं होता, ऐसा किसी माशरे में नहीं देखा कि इस तरह से बेबसी से लोग रह रहे हों, मर रहे हों, वो मुल्क भी ना छोड़ सकें और वो यहाँ भी ना जी सकें। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।